हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 9। और आज के इस क्लास का हमारा गोल रहेगा वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। बच्चों, यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे, यह केवल बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम बच्चे होते हैं जैसे कि जेई और नीट, इन सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बच्चे, इस टॉपिक से हर साल बच्चे प्रश्न देखने को भाई मिल जाते हैं। तो यह टॉपिक मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा गोल रहेगा वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। और बच्चे, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को भी आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये रहा बच्चे आज का आपके सामने टॉपिक, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चे आपको यहां पर दो प्लेटें बनाना है। एक प्लेट बच्चे ये रही, दूसरी प्लेट ये रही। बच्चे, एक प्लेट पर मान लेते हैं आवेश नेगेटिव है, दूसरी प्लेट बच्चे मान लेते हैं आवेश क्या है, पॉजिटिव है। मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है। अब देखो बच्चे, इस बात को यहां पर हम लिख लेंगे, माना दो विपरीत आवेशित, माना दो विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है सर, हमने मान लिया बच्चे कि दो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं और एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। अब देखो बच्चे, अगर एक प्लेट धन आवेशित है, दूसरी प्लेट बच्चे ऋण आवेशित है, तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे बन जाएगा जो कि पॉजिटिव प्लेट से बच्चे नेगेटिव प्लेट की तरफ इस तरह से होगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे, इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएगा जो कि पॉजिटिव प्लेट से बच्चे नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। अब मान लो कि यहां पर बच्चे एक आपका धन आवेश बच्चे पॉजिटिव आवेश रखा है प्लस क्यू, जिसका द्रव्यमान यम है। बच्चे, आवेश क्यू है और द्रव्यमान यम है। अब बच्चे, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धन आवेश रखा है तो उस पर वैद्युत बल किस दिशा में लगता है, तो कहेंगे सर अगर कोई धनात्मक आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो वैद्युत बल होता है बच्चे वह हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और उसका मान होता है F बराबर क्यू ई। क्या होगा सर, क्यू ई रखा है बच्चे। अब मेरे भाई यहां पर बच्चे पृथ्वी के गुरुत्व के कारण बच्चे एक गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर काम करेगा, कहेंगे बिल्कुल सर। और यहां पर जो गुरुत्वीय बल होगा बच्चे उसका मान होगा कितना, कहेंगे सर F बराबर mg। कितना होगा सर, ये गुरुत्वीय बल बच्चे F बराबर होगा mg। कितना होगा सर, mg। बच्चे, अगर मान लें कि यदि यह कण यानी कि आवेश संतुलन में है तो बच्चे माना आवेश क्यों, माना आवेश क्यों संतुलन की अवस्था में है, माना आवेश क्यों संतुलन की अवस्था में है,
अवस्था में है। बच्चे अगर हमने मान लिया कि आवेश जो Q है यहां पे अगर संतुलन की अवस्था में है, इसका कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो वैद्युत बल बच्चे ऊपर लग रहा है और जो नीचे भार लग रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण बच्चे ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर बच्चे ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों का बच्चे वैल्यू क्या होगा आपस में, कहेंगे सर बराबर होगा। तो बच्चे लिखेंगे संतुलन की अवस्था में जो कण पर आरोपित वैद्युत बल है बच्चे, कहेंगे सर कण पर आरोपित वैद्युत बल, कण पर आरोपित वैद्युत बल ये बराबर होगा बच्चे भार के, किसके कहेंगे सर भार के, या कण के भार लिख लो बच्चे, कण के भार के मेरे भाई, कण के भार के बराबर होगा। अब बच्चे यहां पर वैद्युत बल कितना है, कहेंगे सर वैद्युत बल आपका QE है, ये बराबर होगा कण के भार mg के बराबर। तो यहां से मेरे भाई आपकी ये इक्वेशन बन गई, क्या कहेंगे सर QE बराबर mg, क्या बन गए सर QE बराबर mg। मेरे भाई आपको ये फॉर्मूला बच्चे याद रखना है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन बच्चे, यहां पर हमने आपका फॉर्मूला बना लिया QE बराबर mg। एक बार बच्चे इसको ध्यान से आप देख लो, समझ लो मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे कॉन्सेप्ट है। एक बार आपको हम फिर से समझाते हैं मेरे भाई। यहां पर कहा गया है कि दो प्लेटें हैं बच्चे समांतर विपरीत प्रकार से आवेशित प्लेट हैं, एक पर बच्चे ऋण आवेश है, दूसरे पर धन आवेश है। इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो बच्चे अगर दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हैं तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे बन जाएगा जो कि पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ होगा, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पर नीचे से ऊपर की ओर एक वैद्युत क्षेत्र बन गया और हमने एक धनात्मक आवेश प्लेटों के बीच में रख दिया, क्यों, जिसका द्रव्यमान यम है, जिसका द्रव्यमान क्या है यम है। तो बच्चे इस आवेश पर, इस धनात्मक आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा और वैद्युत बल किधर काम करेगा, कहेंगे सर वैद्युत बल हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा धनात्मक आवेश पर। और बच्चे पृथ्वी के गुरुत्व के कारण एक इस पिंड पर, इस आवेश पर गुरुत्वीय बल भी काम करेगा जो पिंड के भार के बराबर होगा, जो कि नीचे की ओर होगा, F बराबर mg। अब देखो बच्चे ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो कहेंगे सर बराबर होंगे संतुलन के स्थिति में। यदि कण पर बच्चे आरोपित वैद्युत बल QE है और उसका भार mg है तो संतुलन की स्थिति में बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बच्चे संतुलन की स्थिति का मतलब ये है मेरे भाई कि ना तो ये आवेश ऊपर जा रहा है ना तो ये आवेश बच्चे नीचे जा रहा है, क्योंकि दोनों आपके नीचे की ओर बच्चे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, ऊपर जो है वैद्युत बल, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बच्चे इस आवेश पर एक वैद्युत बल काम कर रहा है जो ना तो इसको ऊपर जाने दे रहा है और ना ही बच्चे ये भार इसको नीचे जाने बच्चे दे रहा है। दोनों आपस में इसको बैलेंस किए हुए हैं, यानी कि संतुलित किए हुए हैं। इस कंडीशन में बच्चे क्या होगा, इस कंडीशन में आपका वैद्युत बल QE का मान बराबर होगा भार mg के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे एक फॉर्मूला मेरे भाई आपको ये याद रखना है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपका बच्चे QE बराबर mg मेरे भाई याद रखना है। यदि बच्चे प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो तो लिख लेंगे मेरे भाई, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो तो बच्चे यहां पर मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में एक संबंध होता है। क्या होता है सर, तो लिखेंगे सर वैद्युत क्षेत्र
व विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध आपका होता है क्या? तो कहेंगे सर संबंध होता है आपका V बराबर ED। क्या होता है सर? V बराबर ED मेरे भाई। यहां से अगर हम बच्चे क्या निकालेंगे? कहेंगे सर E का मान निकालेंगे तो आएगा V अपॉन D। क्या आएगा सर? V अपॉन D। तो बच्चे यहां से अगर हम वैद्युत क्षेत्र के जगह मेरे भाई V अपॉन D लिख देंगे तो एक नया फॉर्मूला बच्चे बन जाएगा Q इंटू बच्चे E की जगह क्या कहेंगे सर? V बाई डी बराबर mg। क्या होगा सर? mg मेरे भाई हो जाएगा। एक फॉर्मूला बच्चे आपका ए भी हो गया। कितना? कहेंगे सर Q V अपॉन D बराबर mg। क्या किया सर आपने यहां? तो बच्चे हमने यहां कुछ नहीं किया मेरे भाई, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान V अपॉन D विभव और दूरी के पदों में बच्चे लिख दिया और यहां E का मान बच्चे हमने V बाई D लिख दिया। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया Q V अपॉन D बराबर mg आ गया। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे ये एक फॉर्मूला मेरे भाई ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला बच्चे आपका ये हो गया इस कॉन्सेप्ट में। इन दोनों फॉर्मूले बच्चे आपको याद रखना है। अब मान लो आपका द्रव्यमान ना दिया गया हो बच्चे, अगर मेरे भाई द्रव्यमान ना दिया हो तो बच्चे हम घनत्व के पदों में द्रव्यमान का सूत्र बच्चे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यदि कण का घनत्व रो है बच्चे, यदि कण का घनत्व रो है तब घनत्व बराबर होता है मेरे भाई, घनत्व बराबर क्या होगा? कहेंगे सर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होगा सर? द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मेरे भाई आपका ये कण कैसा है? कहेंगे सर गोलाकार बच्चे कण है। कैसा है कण बच्चे? गोलाकार है, यानी बूंद बच्चे, जल की बूंद की तरह मेरे भाई है। तो यहां पर गोले का आयतन क्या होगा? कहेंगे सर गोले का आयतन होता है आपका, गोले का आयतन बच्चे होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कैसा सर? 4/3 पाई आर क्यूब बच्चे। यहां पर मेरे भाई मान लेते हैं जो गोलाकार बूंद बच्चे यहां पे है इसकी त्रिज्या r है, तो इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर घनत्व के बच्चे वैल्यू रो बराबर लिखेंगे द्रव्यमान m अपॉन में आयतन कितना? तो 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होगा सर? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब मेरे भाई यहां पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका m बराबर आएगा कितना? कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्या आएगा सर? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो हो जाएगा। ये आपके इस फॉर्मूले के बच्चे वैल्यू हो जाएगी। यहां पर हमने यम का मान निकाल लिया। यदि बच्चे आपके सवाल में यम का मान मेरे भाई नहीं दिया है तो बच्चे आपको घनत्व दिया जाएगा। तो बच्चे उस समय आप यम की जगह पर मेरे भाई ये वैल्यू डालेंगे तो आपको बच्चे नया फॉर्मूला यहां से मिलेगा। क्या? तो कहेंगे सर मिलेगा क्यू वी अपॉन डी, क्यू वी अपॉन डी बराबर यम की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी बच्चे। ये मेरे भाई एक फॉर्मूला बच्चे आपका ये आ गया। तो ये बच्चे तीन फॉर्मूले मेरे भाई हैं यहां पर जो आपको याद रखने हैं। तो बच्चे एक फॉर्मूला मेरे भाई ये हो गया जिसमें बच्चे हमने हैशटैग लगाया है क्यू ई बराबर एम जी। यहां पर आपको कण के संतुलन के लिए बच्चे तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, क्यू ई बराबर एम जी और दूसरा है क्यू वी अपॉन डी बराबर एम जी और बच्चे तीसरा है क्यू वी अपॉन डी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी। बच्चे ये मेरे भाई तीन फॉर्मूले हैं। अगर आप बच्चे इन तीनों में से एक भी याद कर लेंगे बच्चे, ये पहला वाला फॉर्मूला बच्चे क्यू ई बराबर एम जी, तो यहां से भी आपका बच्चे सारे फॉर्मूले को हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। देख लो बच्चे, हमने कहा अगर एक पॉजिटिव प्लेट बच्चे है एक नेगेटिव प्लेट है, उनके बीच अगर एक धन आवेशित कण बच्चे रखा है
तो उन पर लगने वाला बच्चे जो वैद्युत बल होगा ऊपर की ओर होगा और जो उनका भार होगा नीचे की ओर होगा, और संतुलन की स्थिति में ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपके बच्चे ये तीन फॉर्मूले मेरे भाई प्रूव होके आएंगे। इनको बच्चे आप ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो, नोट कर लो बच्चे। फिर इसके बाद मेरे भाई एक केस आपको और लेके दिखाते हैं। अगर यहां पर नेगेटिव आवेश बच्चे रखा हो प्लेटों के बीच में तो क्या होगा। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर बच्चे प्लेटों के बीच में नेगेटिव आवेश रखा हो, मान लो बच्चे ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट बच्चे ये है, ऊपर वाले प्लेट बच्चे धन आवेश है, नीचे वाली प्लेट पे ऋण आवेश है। इन प्लेटों के बीच की दूरी बच्चे मान लेते हैं d है, ठीक है सर। अब यहां पर बच्चे मान लेते हैं कि जो आपका बच्चे वैद्युत क्षेत्र है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, ठीक है सर। वैद्युत क्षेत्र कहां कहेंगे सर, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा बच्चे मेरे भाई, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका। अब यहां पर एक ऋण आवेश बच्चे, एक नेगेटिव आवेश क्यों बच्चे रखा है, जिसका द्रव्यमान बच्चे m है, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे नेगेटिव आवेश पर वैद्युत बल किस दिशा में लगता है, तो कहेंगे सर नेगेटिव आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, यह बराबर QE मेरे भाई। और इसका जो भार होगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण बच्चे जो बल लगेगा यह बराबर mg, वह नीचे की ओर ही रहेगा। और बच्चे इस केस में भी आपका संतुलन की स्थिति में बच्चे, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, तो कहेंगे सर आपका जो वैद्युत बल है बच्चे, वैद्युत बल ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, तो कहेंगे सर भार के, पिंड के भार के या फिर कण के भार के, कण के भार के बच्चे मेरे भाई। यहां भी आपका फॉर्मूला सेम आएगा, QE बराबर mg, क्या आएगा सर, QE बराबर mg, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है सर। QE बराबर mg आपका मेरे भाई यहां से फॉर्मूला आ गया संतुलन की स्थिति के लिए। और बच्चा जब वैद्युत क्षेत्र का मान हम रख देंगे कितना, कहेंगे सर V का मान मेरे भाई, अगर E का मान V/D रख देंगे यहां, सिमिलर जैसे पीछे बच्चे हमने किया था, तो यहां आएगा Q × V/D बराबर mg, ठीक है सर। अब बच्चे दूसरा फॉर्मूला ये बन गया मेरे भाई, अगर द्रव्यमान की वैल्यू नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला हम घनत्व के पदों में लिखेंगे, तो आएगा 4/3 पाई r³ × रो × g बच्चे, ये मेरे भाई आपका तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। सेम बच्चे इसी तरह से मेरे भाई, तो ये तीनों फॉर्मूले बच्चे आपको याद रखने हैं। जहां द्रव्यमान की वैल्यू रखा है हमने 4/3 पाई r³ × रो, जहां रो क्या है तो कहेंगे सर कण यानी कि आवेश का घनत्व है बच्चे, पिंड का घनत्व है। ये बच्चे आपको मेरे भाई कॉन्सेप्ट याद रखना है, चाहे धनात्मक आवेश बच्चे रखा हो चाहे ऋणात्मक आवेश बच्चे रखा हो प्लेटों के बीच में, सेम फॉर्मूला बच्चे देख सकते हो, दोनों के लिए आपका आएगा। तो आइए बच्चे, ये रहा हमारा आज की क्लास का बच्चे कॉन्सेप्ट, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बच्चे बताए हैं। इन फॉर्मूले को, इन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। आइए बच्चे अब इस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे अब हम बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल की प्रश्नों की। बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको मेरे भाई क्या निकालना है, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान यहां पे ज्ञात करना है, जो कि जल की एक बूंद को, जिसकी त्रिज्या 10⁵ सेंटीमीटर है, यहां त्रिज्या दिया है बच्चे 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। बच्चे आवेश मेरे भाई दिया है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है, वायु में स्थिर लटक रहा है। जी का मान बच्चे 10 लेना है आपको, जी का मान आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जल का घनत्व बच्चे दिया है
1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बच्चे रो का मान मेरे भाई दिया कितना, कहेंगे सर 10 की पावर 3 यानी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है सर। और बच्चे ई का मान आपको यहां दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बच्चे हमने ये लिख लिया है। अब बच्चे कह रहा है आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो मेरे भाई, अगर यहां डायग्राम बच्चे बनाए तो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये एक प्लेट है बच्चे, ये दूसरी प्लेट है बच्चे, यहां पर एक क्या दिया है, कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन है का आवेश है बच्चे मेरे भाई, यहां पर एक कण है बच्चे जिसका द्रव्यमान बच्चे ये कण है। तो बच्चे यहां पर अगर ये संतुलन की अवस्था में मेरे भाई है, अगर ये बच्चे संतुलन की अवस्था में है तो नीचे इसका भार mg काम कर रहा होगा, ऊपर इसका आपका वैद्युत बल QE काम कर रहा होगा। और बच्चे संतुलन की अवस्था में क्या होगा, तो कहेंगे सर संतुलन की अवस्था में मेरे भाई इस कण का जो भार है बच्चे वह इसके वैद्युत बल के बराबर होगा। यानी लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में आपका QE जो होगा भाई वो बराबर हो किसके, कहेंगे सर mg के। QE बराबर होगा mg के। तो यहां से बच्चे अगर E का मान हम निकालेंगे तो E बराबर आएगा भाई आपका क्या, कहेंगे सर QE बराबर आएगा mg अपॉन q। क्या आएगा सर, mg अपॉन q। ये मेरे भाई हो गया। अब यहां पर बच्चे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको द्रव्यमान भी नहीं दिया गया है, उसके लिए आपको त्रिज्या दिया है और घनत्व दिया है। तो बच्चे यहां पर त्रिज्या जो सेंटीमीटर मेरे भाई है इसको मीटर बना लो तो आएगा 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर से बच्चे मीटर बन गया तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7। कितना, 10 की पावर -7 मीटर बच्चे त्रिज्या हो गई। ठीक है सर। अब देखो बच्चे यहां पर हमने आपको फॉर्मूला बच्चे बताया है किसकी पदों में, कहेंगे सर घनत्व के पदों में। तो बच्चे द्रव्यमान की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर द्रव्यमान की वैल्यू होती है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। बच्चे इस वैल्यू को यहां डाल दो आप तो आएगा E बराबर कितना, कहेंगे सर 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू g अपॉन बच्चे q। अब मेरे भाई ये सारी वैल्यू आप यहां डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर बच्चे मिल जाएगा। अब देखो मेरे भाई E बराबर 4/3 बच्चे कांस्टेंट रख दो इंटू पाई। भाई पाई का मान कितना रखेंगे, तो कहेंगे सर पाई का मान मेरे भाई यहां पे हम 3.14 बच्चे रख रहे हैं। कितना कहेंगे सर 3.14 बच्चे इंटू r। r का मान कितना है, कहेंगे सर 10 की पावर -7 है। तो बच्चे 10 की पावर -7 और इसका बच्चे क्या कर देंगे, कहेंगे सर कर देंगे क्यूब इंटू रो। बच्चे रो आपका घनत्व दिया है 10 की पावर 3। कितना दिया है, 10 की पावर 3 दिया है इंटू जी का मान 10 दिया है, अपॉन में बच्चे आवेश दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चे। क्या करना है सर, इसको आपको मेरे भाई सॉल्व करना है। अब देखो बच्चे यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चे तो मेरे भाई 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16। कितना आएगा, कहेंगे सर 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12। तो बच्चे आएगा कितना, कहेंगे सर 12.56 अपॉन में बच्चे देखो ये 16 तिया 48 मेरे भाई, इसको बच्चे मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, ये नीचे ही आएगा। तो 1.6 को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4.8। कितना आएगा सर 4.8 इंटू में 10 की पावर बच्चे ये 7 त्रिक 21 मेरे भाई माइनस का 21 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 21 बच्चे 10 की पावर 3 और बच्चे 10 को 10 की पावर 1 लिख लो तो 3 1 4 बच्चे, तो प्लस में 10 की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है सर। अपॉन बच्चे 10 की पावर जो -19 है बच्चे, इसको ऊपर ले जाओ आप तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे देखो यहां पर मेरे भाई आपका वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, कहेंगे सर बच्चे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा कितना, कहेंगे सर 19 और 4 23 बच्चे, 23 में से 21 घट गया बच्चे, आएगा 10 की पावर 2। कितना आएगा सर 10 की पावर 2 इंटू बच्चे 12.56 को मल्टीप्लाई करना है 4.8 से। देखो बच्चे
यहां पर इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले रहे हैं बच्चे। कितना कहेंगे सर, 12.56 को मेरे भाई मल्टीप्लाई यहां करना है किससे, डिवाइड बच्चे 4.8 से। देखो मेरे भाई ध्यान देना यहां पे। अब बच्चे कहानी में यहां पर हमको डिवाइड करना है बच्चे, चलो डिवाइड करते हैं बच्चे। क्या हुआ बेटा, ये काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं मेरा भाई, लगता है कहीं मक्खी बैठी है बच्चे बोर्ड पे, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। ध्यान देना मेरे भाई। कहाँ बैठी है यार ये। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे आपको डिवाइड करना है, कितना कहेंगे सर, डिवाइड करना है आपको यहां पे 12.56 को 12.56 को डिवाइड करेंगे 4.8 से, तो आपका आंसर आएगा यहां पे 2.61 बच्चे। कितना आएगा कहेंगे सर, 2.61 इंटू 10 की पावर 2, 2.61 इंटू 10 की पावर 6। और ये वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, तो इसका मात्रक क्या होगा कहेंगे सर, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो गया। कितना हो गया सर, आंसर बच्चे हो गया। अब मेरे भाई चाहो तो आप लगभग बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 2.616 है बच्चे, तो मेरे भाई इस 666 को हटाओगे बच्चे, अगर मेरे भाई इस 6 को हटाएंगे बच्चे तो यहां पर ये 1 का 2 हो जाएगा बच्चे। लगभग बच्चे सन्निकट मान लिखेंगे तो देखो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 2.62। क्यों, तो बच्चे हमने पॉइंट के बाद की मेरे भाई जिस संख्या को हटाते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है बच्चे तो उसके पहले वाले में 1 जुड़ जाता है, तो ये 2.62 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलाम बच्चे आ गया इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई। देख लो बच्चे ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको एक बार बच्चे आप समझ लो। अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे इस प्रश्न में है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर, इतना आराम से आप बता रहे हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान बच्चे। देखो मेरे भाई सबसे पहले इसने द्रव्यमान दिया है 0.002 मिलीग्राम बच्चे, mg बच्चे दिया है, तो बच्चे 100 ग्राम बनाएंगे तो 0.002 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम बच्चे बन गया ये। मेरे भाई मिलीग्राम को अगर किलोग्राम बनाएंगे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चे इस पॉइंट को मेरे भाई इधर ले जाएंगे, 3 अंक खिसकाएंगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर 6, 3 बच्चे 9 हो जाएगा माइनस में किलोग्राम। इसको हमने बच्चे पॉइंट को 1 अंक 2 अंक 3 अंक बच्चे दाईं ओर खिसकाया। अगर पॉइंट को हम दाईं ओर खिसकाएंगे 3 अंक तो पावर का 1 बच्चे प्लस में सॉरी बच्चे माइनस में 3 हो जाएगा और बढ़ जाएगा बच्चे, तो 6 3 9 हो गया। और बच्चे आगे दिया है तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से बच्चे n का मान मेरे भाई दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 दिया है, युक्त एक तेल की बूंद समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटक रही है। बच्चे यहां पर कह रहा है कि तेल की एक बूंद है और वैद्युत क्षेत्र में बच्चे लटक रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए बच्चे। यहां मेरे भाई आपको E का मान यहां भी आपको निकालना है, ठीक है सर। आइए बच्चे देखते हैं, यहां पर आपको क्या कह रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चे है। देखो मेरे भाई ये बच्चे क्या है, कहेंगे सर एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, ये नेगेटिव बच्चे और बच्चे ये पॉजिटिव प्लेट है। इसमें वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई कुछ इस प्रकार से है, नेगेटिव प्लेट की ओर बच्चे, और यहां पर एक तेल की बूंद है बच्चे, तेल की बूंद मेरे भाई गोलाकार होगी बच्चे, ये तेल की बूंद है, इसमें ये लटक रही है। तो इस पर जो वैद्युत बल होगा बच्चे F बराबर QE ऊपर की ओर लग रहा होगा और इसका भार नीचे mg बच्चे लग रहा होगा। अगर यह संतुलन की अवस्था में है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, तो उस स्थिति में बच्चे QE जो है हमारा बराबर होगा mg के, कहेंगे बिल्कुल सर। यहां से बच्चे अगर E का मान निकालेंगे तो आएगा mg अपॉन q, कितना आएगा सर mg अपॉन q। अब देखो बच्चे m का मान आपको दिया है कितना, कहेंगे सर 2 इंटू 10 की पावर -9
इंटू जी का मान मेरे भाई, तो बच्चे जी का मान आपको नहीं दिया है बच्चे, तो यहां पर मेरे भाई क्या करेंगे, कहेंगे सर जी की जगह 9.8 बच्चे लिख लो अगर नहीं दिया है तो बच्चे। और क्यों मेरे भाई, क्यू का मान नहीं दिया तो बच्चे क्यू की जगह पे आप लिख सकते हो, क्या कहेंगे सर, Ne। बच्चे क्यू की जगह Ne लिख लो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे n का मान दिया है और वहां से बच्चे इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो बच्चे n की वैल्यू 6 है N2 में, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बच्चे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब इसको मेरे भाई हम सॉल्व करेंगे तो आपका वैद्युत क्षेत्र का मान दोस्त यहाँ पे मिल जाएगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है सर। तो बच्चे आ गया 9.8 ऊपर अपॉन में बच्चे 16 तिया 48 मेरे भाई 4.8 इंटू में 10 की पावर बच्चे -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और मेरे भाई माइनस में ये 9 पावर एज इट इज रहेगा। अब देखो बच्चे 9.8 को बच्चे डिवाइड करेंगे यहाँ 4.8 से, कितना आएगा, देखो बच्चे डिवाइड करते हैं किसको, कहेंगे सर 9.8 को बच्चे डिवाइड कर लेते हैं 4.8 से, तो 9.8 डिवाइड बाई 4.8 कितना आ रहा है, कहेंगे सर आ रहा है आपका 2.04 बच्चे। तो मेरे भाई आ गया 2.04 इंटू 10 की पावर 19 में से 9 घटाएंगे 10, और ये आ गया न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र बच्चे। तो मेरे भाई ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र कितना, कहेंगे सर 2.04 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलाम आपके प्रश्न का आंसर है। देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई सवाल था, और ये आपके एग्जाम में कई बार बच्चे पूछा गया है। तो ये सारे प्रश्न मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए और बच्चे इनकी प्रैक्टिस करिए बच्चे, जिससे एक भी सवाल बच्चे हमारा क्या हो बच्चे पेपर से बाहर ना जाए और एक प्रश्न बच्चे छूट ना पाए। तो मेरे भाई हमें जो है पेपर में 100 में 100 बच्चे टारगेट रखना है, यानी कि बच्चे पूरा अंक बच्चे लाना है। उसके लिए बच्चे आपको सभी प्रकार को मेरे भाई प्रश्न को सॉल्व करके जाना है। अगला प्रश्न बच्चे दिया है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखो बच्चे कह रहा है कि उसके भार के बराबर वैद्युत बल। मेरे भाई यहां इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, कहेंगे सर ऋण आवेश होता है। देखो बच्चे ये ऊपर पॉजिटिव प्लेट बच्चे है, नीचे बच्चे नेगेटिव प्लेट है। ये एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे बन गया प्लस से माइनस की ओर, ठीक है सर। यहां बच्चे एक इलेक्ट्रॉन रखा है, उस पर वैद्युत बल F बराबर QE ऊपर लग रहा होगा, ठीक है सर। और इसका जो भार है मेरे भाई QE आपका वैद्युत बल, और इसका भार बच्चे नीचे F बराबर mg लग रहा है। कह रहा कि ये जो संतुलन में है बच्चे, खुद ही कह रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का भार बच्चे है वो बराबर है वैद्युत बल के, यानी कि आपका जो QE है बच्चे भार वह बराबर है किसके, mg के। तो बच्चे यहां से अगर E का मान निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा mg अपॉन क्यू। अब मेरे भाई आपको यहां पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो आवेश बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन का है तो Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चे। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर बच्चे -31 किलोग्राम। तो बच्चे इसको लगभग में हम 9 लिख सकते हैं मेरे भाई, 9.1 लिखो बच्चे या 9 लिखो, बात वही है। अब मेरे भाई यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो आएगा 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू बच्चे जी का मान नहीं दिया तो 9.8 आप रख सकते हो स्मॉल जी का मान, और आवेश कितना कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखो मेरे भाई इसको सॉल्व करना है आपको बच्चे, यहां पे 9 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 में, तो 9 8 72 का 2 बच्चे कैरी 7, 9 9 81 और 7 बच्चे, तो कहेंगे सर 81 और 7 88 बच्चे। तो आ गया कितना कहेंगे सर 88.2 अपॉन 1.6 बच्चे, ठीक है सर। अब मेरे भाई इंटू 10 की पावर ये -31 ऊपर है बच्चे, ये 10 की पावर -19 नीचे है बच्चे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा,
अब देखो बच्चे, अब यहां पर हम डिवाइड करेंगे बच्चे, देखो पॉइंट से मेरे भाई पॉइंट कट जाएगा तो आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया 88 यानी 882/16 इंटू 10 की पावर बच्चे, यहां पर घटाएंगे मेरे भाई कितना, कहेंगे सर ये बच्चे +19 है मेरे भाई, तो यहां 31 में से बच्चे 19 घट जाएगा, कितना आएगा, कहेंगे सर 19 1 20 और 11 31 बच्चे, तो आएगा -12 पावर, कितना आएगा सर -12 मेरे भाई। देखो बच्चे 31 में से 19 बच्चे घटाएंगे तो आएगा 11 में से 9 गया 2 बच्चे 1 12, कितना आएगा सर 12 आएगा बच्चे। अब यहां पर 882 को बच्चे 16 से भाग करना है मेरे भाई। देखो बच्चे 882 को बच्चे 16 से आप भाग करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर देखो मेरे भाई 882 को 16 से भाग करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा यहां पे 55.125 बच्चे, कितना आएगा, कहेंगे सर 55.125। तो बच्चे आगे आपका 55.125 इंटू 10 की पावर -12 और ये आ गया न्यूटन पर कूलाम, कितना आ गया सर न्यूटन पर कूलाम। अब देखो बच्चे अगर यहां पे हम पॉइंट को एक अंक इधर लाएंगे बच्चे तो आएगा कितना, कहेंगे सर 5.5 बच्चे मेरे भाई, इसको हटा दे रहे हैं पॉइंट के बाद वाला क्वांटिटी, इंटू 10 की पावर कितना, कहेंगे सर दशमलव को एक अंक बाईं ओर लाए हैं बच्चे तो एक पावर यहां कम हो जाएगी तो माइनस का ये 11 हो जाएगा बच्चे, न्यूटन पर कूलाम। ये मेरे भाई इस प्रश्न के आपके आंसर है। देख लो बच्चे बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई सवाल है ये। आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया 5.5 इंटू 10 की पावर -11 बच्चे मेरे भाई, लगभग आपका आंसर बच्चे यहां पे आ रहा है। देख लो बच्चे सेम आंसर है बच्चे ये, ठीक है बच्चे सेम आंसर मेरे भाई है ये, न्यूटन पर कूलाम बच्चे आपका ये आंसर बच्चे हो गया, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। बच्चे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों के जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। बच्चों यहां पर प्लेटों के बीच की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी मीटर बनाएंगे तो आएगा 2 × 10 की पावर -2 मीटर के बीच 4 × 10 की पावर -3 किलोग्राम भार तथा बच्चे यहां पर आपको दिया है कितना भार, कहेंगे सर आपको दिया है 4 × 10 की पावर -13 किलोग्राम भार तथा 2 पॉइंट बच्चे ये द्रव्यमान मेरे भाई हो गया और आवेश कितना दिया है तो 2.4 इंटू 10 की पावर -18 किलोग्राम का एक आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जी का बच्चे दिया है कितना, कहेंगे सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे भाई यहां विभवांतर निकालना है बच्चे। देखो मेरे भाई हमने बताया कि वैद्युत बल बच्चे संतुलन की स्थिति में QE जो होता है बराबर होता है mg के, और बच्चे यहां पर आपका E नहीं दिया है, वैद्युत विभवांतर दिया है, लेकिन Q इंटू V/d बच्चे मेरे भाई, चूंकि वैद्युत क्षेत्र का मान होता है विभव बटे दूरी, तो बच्चे ये फॉर्मूला हमने यहां रख दिया मेरे भाई, तो E की जगह रख दिया V/d बराबर mg। यहां से हमें क्या निकालना है, तो कहेंगे सर हमें यहां से निकालना है बच्चे क्या, तो कहेंगे सर हमें प्लेटों के बीच की विभवांतर निकालना है। तो बच्चे यहां से अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर आएगा mg d/q, कितना आएगा सर mg d/q। बच्चे ये आ गया आपका क्या, कहेंगे सर विभवांतर। तो बच्चे विभवांतर का मान मेरे भाई आ गया कितना, कहेंगे सर mg d/q आ गया। अब देखो बच्चे यहां पर आपका द्रव्यमान की वैल्यू दिया है, रख दो। तो बच्चे m का मान मेरे भाई दिया है 4 इंटू 10⁻13 किलोग्राम इंटू जी का मान आपको 10 दिया गया है, इंटू प्लेटों के बीच की दूरी दिया है 2 इंटू 10⁻2 अपॉन में आपको दिया है कितना, कहेंगे सर Q का मान दिया है 2.4 इंटू में 10 की पावर -18 किलोग्राम। अब इसको आपको सॉल्व करना है और अपने आंसर को फाइंड करना है। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 8 और ये बच्चे अपॉन में 2.4 बच्चे ये हुए मेरे भाई। अब देखो पावर को बच्चे अलग सॉल्व कर लो
10 की पावर -13 ये, और माइनस का 2 बच्चे ये, बच्चे 10 को 10 की पावर 1 लिख लो बच्चे यहाँ पे, और ये मेरे भाई 10 की पावर 18 मेरे भाई ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 18, तो प्लस का बच्चे पावर ये 1 वाला ये, और प्लस का 18 बच्चे पावर ये, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे यहां पर पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो आएगा 80/24 इंटू 10 की पावर बच्चे 18 1 19 मेरे भाई, और 13 2 15, तो बच्चे 19 में से 15 घटेगा तो आएगा 4, कितना आएगा सर 4 आएगा। तो बच्चे ये हो गया कितना कहेंगे सर 80/24 गुणे 10 की पावर 4। अब देखो मेरे भाई 80 को बच्चे 24 से भाग करेंगे, देखो मेरे भाई 8 त्रिक 24, 8 दाम 80, बच्चे 10/3 आ गया, 10/3 को बच्चे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.33 इंटू 10 की पावर 4, और ये क्या है कहेंगे सर आपका ये विभवांतर है बच्चे, तो विभवांतर का मात्रक आएगा वोल्ट, क्या आएगा सर वोल्ट। तो बच्चे ये आपका चौथे प्रश्न का भी आंसर मेरे भाई आ गया है। आप आंसर को बच्चे यहां चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया है 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी आपको ई का मान कितना दिया है कहेंगे सर 500 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है सर। 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, बच्चे यहां पर आर का मान दिया है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है सर। कि एक पानी की बूंद स्वतंत्र रूप से लटक रही है वायु में, पानी की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। बच्चे आपको क्यू का मान निकालना है। देखो मेरा भाई यहां त्रिज्या को बच्चे मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 से, तो आएगा 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है सर। अब बच्चे आवेश का मान निकालना है, और जल का घनत्व बच्चे देखो, जल का बच्चे घनत्व होता है रो वाटर का 10 की पावर 3 यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चे जल का घनत्व मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, आपको प्रश्न में नहीं दिया गया है, इसलिए आपको बच्चे इसको याद रखना पड़ेगा। अब मेरे भाई यहां पे हमने बताया आपको क्या है कहेंगे सर फॉर्मूला, बच्चे हमने बताया है, देखो आज ही बताया है। घनत्व के पदों में सूत्र बच्चे क्या दिया है हमने, तो कहेंगे सर दिया है हमने यहां पर आपको बच्चे क्यू वी अपॉन डी बराबर mg, बच्चे एक फॉर्मूला दिया है मेरे भाई, एक फॉर्मूला है क्यू वी डी अपॉन डी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी। अब बच्चे एक फॉर्मूला था हमारा क्या कहेंगे सर क्यू ई बराबर mg। अब देखो बच्चे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो कहेंगे सर इसमें जो है आप लगा सकते हैं, यहां आपको वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो पहले बच्चे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्यू ई बराबर क्या कहेंगे सर mg, यानी कि जल की बूंद पर आरोपित वैद्युत बल जो QE है वो बराबर होगा उसके भार mg के। अब मेरे भाई यहां पे Q इंटू ई बराबर m का मान नहीं दिया है, तो बच्चे m का मान रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। बच्चे ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो क्या है कहेंगे सर द्रव्यमान है, बच्चे क्या है कहेंगे सर द्रव्यमान है। यहां से बच्चे अगर हम ई का मान निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान, तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी अपॉन में क्या कहेंगे सर अपॉन में आएगा क्यू। अब देखो मेरे भाई 4/3 पाई, बच्चे पाई का मान 3.14 इंटू आर, बच्चे आर का मान क्या है 10 की पावर -6, इसका क्यूब करेंगे इंटू रो बच्चे 1000 यानी 10 की पावर 3 इंटू जी। बच्चे जी का मान नहीं दिया मेरे भाई, तो 9.8 आप रख लेंगे अपॉन में क्यों आवेश कितना दिया है कहेंगे सर आवेश का ही मान तो बच्चे निकालना है, तो मेरे भाई यहां पे हमें आवेश का मान निकालना है। तो बच्चे आवेश यानी कि क्यों बराबर क्या होगा कहेंगे सर क्यों बराबर ये बच्चे ई हमारा नीचे आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र आपको दिया है 500, कितना दिया है 500 बच्चे। अब मेरे भाई इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है और आपको आवेश का मान बच्चे निकालना है। ये आंसर मेरे भाई आपको लिखा है, इतना आंसर बच्चे आपका आएगा, ठीक है ना। तो बच्चे इसका आंसर मेरे भाई आप सभी लोग जो है खुद से सॉल्व कर सकते हो, बोलो ठीक है ना, कर लेंगे ना बच्चे, कहेंगे हाँ सर, इसको आप कैलकुलेट बच्चे कर लेना। तो मेरे भाई इसी के साथ बच्चे आज की क्लास जो होती है समाप्त होती है। तो बच्चे हमने आज की क्लास में एक समान वैद्युत क्षेत्र में
रखे आवेशित कण के भार का संतुलन बच्चे डिराइव कर लिया फॉर्मूला, और इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। तो मेरे भाई हो सकता है कि आगे बच्चे 1-2 दिन बच्चे आपकी क्लासेस ना हो पाए, क्योंकि बच्चे हम प्रैक्टिकल लेने बच्चे बोर्ड का जा रहे हैं 12th के लिए। तो बच्चे 1-2 दिन हो सकता है हम बाहर रहें तो आपकी क्लासेस ना चल पाए। तो बच्चे आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई। तो आपको बच्चे पढ़ाया गया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को बच्चे, और बच्चे पढ़ते रहिए मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।